अब आप दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाइए। मंडप में जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, पूरा माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। पार्थ और वैष्णवी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में शादी की खुशी नहीं, बल्कि उलझन, दर्द और अधूरी मोहब्बत साफ झलक रही है। दोनों के बीच जैसे पूरी दुनिया ठहर सी गई हो। हर किसी को लग रहा था कि अब यह शादी बस होने ही वाली है, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। वैष्णवी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके कदम रुक जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह धीरे से पीछे हट जाती है। रियो के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान आ जाती है, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर टिकती नहीं। पार्थ अचानक आगे बढ़कर वैष्णवी का हाथ पकड़ लेता है और पूरी भीड़ के सामने कह देता है कि वह यह शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल पहले से ही किसी और का हो चुका है। यह सुनते ही मंडप में मौजूद सभी लोग हिल जाते हैं। तुलसी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह गुस्से में वैष्णवी को देखती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी है। वह कहती है कि उसने वैष्णवी को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अब वह उसे अकेले इस मंडप में छोड़ देती है, जैसे उसके फैसलों की सज़ा उसे खुद ही भुगतनी होगी। वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाती कि वह सही क्या है और गलत क्या। तभी दूसरी तरफ रियो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जुनून दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। माहौल इतना भारी हो जाता है कि हर किसी की सांसें थम जाती हैं। जयमाला की रस्म फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार हवा में अजीब सा डर फैला हुआ है। जैसे ही रियो जयमाला उठाता है, अचानक तुलसी बीच में आ जाती है। उसकी आवाज़ जब पूरे मंडप में गूंजती है, वह साफ कह देती है कि यह शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। ये शादी रियो और वैष्णवी की नहीं, बल्कि वैष्णवी और पार्थ की है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ नाराज और कुछ पूरी तरह भ्रमित। रियो का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे का तूफान दिखाई देता है। वह कहता है कि इस घर में हर किसी ने रिश्तों को मजाक बना दिया है। पार्थ आगे बढ़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो का गुस्सा अब किसी की नहीं सुनता। तभी अचानक एक ऐसा खुलासा होता है जो सबको झकझोर देता है। बा, जो अब तक चुप थीं, धीरे से आगे आती हैं और कहती हैं कि इस कहानी में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता। वह पार्थ को देखती हैं और कहती हैं कि अगर उसके दिल में सच में वैष्णवी के लिए प्यार है तो उसे अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रियो और वैष्णवी की शादी हो गई तो फिर ये रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएंगे और जिंदगी भर का दर्द बन जाएंगे। पार्थ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वैष्णवी की तरफ देखता है और वैष्णवी भी उसकी तरफ। दोनों के बीच बिना शब्दों के ही एक पूरा संवाद हो जाता है। और फिर अचानक पार्थ आगे बढ़कर सबके सामने कह देता है कि वह वैष्णवी से ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। ये सुनते ही मंडप में सन्नाटा छा जाता है। वैष्णवी टूटते हुए उसके पास आती है और पहली बार अपने दिल की बात कह देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये पल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी बनता जा रहा है, क्योंकि रियो अब पूरी तरह टूट चुका है। वह पीछे हटता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका हाथ अचानक एक तरफ रखी हुई गन की तरफ चला जाता है। लेकिन वह सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वह कहता है कि अगर उसे उसका प्यार नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। तुलसी आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रियो की हालत अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। पूरा मंडप चीखों और डर से भर जाता है। उसी पल अचानक बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के कदमों की, किसी के रोने की और किसी के गिरने की। और फिर एक तेज आवाज गूंजती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब रोशनी वापस आती है तो मंडप में सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह होता है कि रियो गायब है। न कोई उसे देख पा रहा है, न कोई समझ पा रहा है कि वह गया कहाँ। तुलसी की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। पार्थ और वैष्णवी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके सामने अब सिर्फ शादी की नहीं, बल्कि एक नई अनजानी सच्चाई की शुरुआत खड़ी है। बा धीरे से कहती हैं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। और तभी दूर कहीं से एक फोन बजता है, लेकिन फोन उठाने वाला कोई नहीं होता।